चंद्रमा पर कैसा होता है मौसम, हमारे लिए उसे समझना क्यों है जरूरी। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है और इसलिए वहाँ पृथ्वी की तरह हवा और बारिश जैसा कुछ नहीं होता है जिससे जलवायु या मौसम के हालात बन सकें। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि फिर भी चंद्रमा पर अंतरिक्ष का मौसम होता है जो इंसान के चंद्रमा पर जाने वाले अभियानों के लिहाज से बहुत अहम है। पृथ्वी की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है उस पर मौसम की उपस्थिति, जबकि कम लोगों का ही ध्यान जाता है कि पृथ्वी पर ही मौसम नहीं होता है, बल्कि हमारे सौरमंडल में कुछ ग्रह हैं जहां मौसम है। इतना ही नहीं, सौरमंडल से खोजे गए हजारों ग्रहों में से कई ग्रह ऐसे हैं जिनमें मौसम की उपस्थिति भी पाई गई है। आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी ग्रह या उपग्रह पर मौसम के लिए वहां वायुमंडल का होना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक मौसम होता है जो सौर विकिरण की वजह से होता है। चंद्रमा पर मौसम है कि नहीं, यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब चंद्रमा पर इंसानों के जाने के वाक़ये शुरू होने वाले हैं और यह कोई 5-10 बार या फिर कुछ दिनों के लिए नहीं होगा, बल्कि इस पर काम चल रहा है कि लंबे समय तक इंसान रह सकें। इसकी व्यवस्था चल रही है। ऐसे में वहाँ के हालात के हर पहलू की जानकारी होना जरूरी है। चंद्रमा पर ऐसे वायुमंडल के कोई संकेत नहीं है जैसा कि पृथ्वी पर देखने को मिलता है। पृथ्वी पर वायुमंडल है और रोजाना एवं सालाना तापमान में विविधता के कारण हवा चलती है और बारिश के हालात बनते हैं, जिससे मौसम के अन्य प्रभाव पनपते हैं। लेकिन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ सौर विकिरण नहीं पहुँच पाता है, इसलिए यहाँ अंतरिक्ष का मौसम नहीं होता है। सौर पवनों के कारण अंतरिक्ष का भी मौसम होता है जो समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा पर वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड न होने कारण सौर पवनें और सौर विकिरण वहाँ अंतरिक्ष का मौसम बना देते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष का मौसम का मतलब ही अंतरिक्ष में सौर तंत्र की वजह से बदले हालात का होना होता है। इसमें सूर्य से आने वाले आवेशित कण, उल्कापिंडों की धाराएं आदि होते हैं। चंद्रमा पर सौर पवनों और उल्कापिंडों की सीधी पहुंच होती है, जिसका वहां की सतह पर पूरा असर देखने को मिलता है। ये लगातार चंद्रमा की मिट्टी में बदलाव लाते रहते हैं। इसी की वजह से चंद्रमा की मिट्टी से गैसें भी निकल सकती है और उससे एक बहुत ही महीन और पतला वायुमंडल भी बनता होगा जो पृथ्वी के बाह्यमंडल की तरह होगा। लेकिन चंद्रमा के इस मौसम की इंसानों को आदत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल और मैग्नेटोस्फीयर प्रमुख तौर पर पृथ्वी पर अंतरिक्ष के मौसम और उसकी पहुंच को रोकने का काम करते हैं। लेकिन पृथ्वी की निचली कक्षा, जहां पर हमारे सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन काम करते हैं, उस पर इस मौसम का असर जरूर होता है और उससे इनके उपकरण बेकार तक हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के मौसम के बारे में जानना हमारे लिए पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। 2 साल में नासा का आर्टेमिस अभियान चंद्रमा पर 2 लोगों को लंबे समय के लिए चंद्रमा पर भेजेगा। वहां नासा एक बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है और इस मामले में दूसरे देश या स्पेस एजेंसियां भी काम कर रही हैं। यानी देर सबेर हमें अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के साथ चंद्र प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी। ऐसे में चंद्रमा और उसके मौसम को समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा की तरह मंगल पर हालात थोड़े से अलग हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर पतला और विरल ही सही, लेकिन पहले से ही वायुमंडल है। यहाँ आंधी चलती है, तूफान होते हैं, बस बारिश नहीं होती है क्योंकि पानी नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष के मौसम, खास तौर पर सौर पवन और विकिरण का प्रभाव जरूर रहता है। इस लिहाज से चंद्रमा के मौसम का अध्ययन मंगल पर किसी न किसी तरह से काम जरूर आएगा।